अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद, प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। लाहौर में पेश आया एक दिलखराश वाकया। 10 साला बच्चे की लाश मिली ज़ेरे तामीर इमारत से। बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया या दुश्मनी की बुनियाद पर? इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। बच्चा घर से अफ्तारी लेने के लिए निकला। उम्र उसकी 10 साल है। बच्चा अपने चचाजाद के साथ अफ्तारी लेने गया, लेकिन रास्ते में उस दरिंदा सिफ्त शख्स ने बच्चे को अगवा किया। उसके बाद इलाके में ही ज़ेरे तामीर प्लाजा में ले गया। वहाँ पर जाकर उसके साथ ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद उसे कत्ल कर दिया। ये सिर्फ यहाँ तक ही स्टोरी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद उस मकरू इंसान ने उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश भी की। वो ख़ानदान जिसके ऊपर ये सारा कहर टूटा है, हम उसके साथ इस टाइम मौजूद हैं। उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी हालत बिलाशुबा ऐसी है कि हर आंख अश्कबार है। यहाँ पर एक मासूम बच्चे को बेमौत मार दिया गया। उसकी वालदा से फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उन तक क्या इन्फॉर्मेशन है, बेटा कहाँ पे गया था। आप भी बताइएगा कि बेटा आपका कितनी उम्र का था, क्या नाम था और क्या करने के लिए बाहर गया? 10-11 साल का मेरा बेटा था और गुलाम मुस्तफ़ा नाम था उसका। और वो इफ्तारी लेने गया है। इफ्तारी लेने गया, बाद में नहीं मुझे मिला। वो हम ढूंढते रहे हैं, नहीं मिला। वो 7:30 बजे मुझे पता चला कि मेरा बच्चा अभी तक घर नहीं आया। मैं देखती रही हूँ, इधर ढूंढ उधर ढूंढ, मुझे नहीं पता चला मेरा बच्चा कहाँ चला गया है। फिर आप लोगों को कैसे पता चला बच्चे का? पता चला फिर यहाँ पे यही करलाती रही, मेरा बच्चा ला कर दो, मेरा बच्चा कहीं ढूंढ के लाओ। वो जो गार्ड था उसने कहा ये एक फ्लैट रह गया, इसे में देख लो, इसमें देख लो। वो देखने के लिए सारे गए। वो आदमी वहाँ गया था। वो आदमी ने ऊपर से आवाज़ दी कि यहाँ एक लाश पड़ी है बच्चे की। मैं इधर बैठी थी, मुझे कहा, मैंने कहा मेरा ही बच्चा है, वो मेरा बच्चा होगा। मुझे नहीं पता था, मेरा लगते जिगर मेरे सीने का सहारा था, वही पड़ा हुआ है। वो पुलिस वाला गुजरा, मैंने कहा मेरा बच्चा मुझे देखने तो दो। वो कहते ये तस्वीर दिखाई उन्होंने मोबाइल पे। मैंने देखी, मेरी चीखें निकल गई, मेरा बच्चा था। वो मेरा बच्चा था, गुलाम मुस्तफा। मैं दौड़ कर गई, मैंने देखा जाकर उसे। वो ऐसे खून से लत पड़ा सा। मेरा बच्चा ऐसे जगह पे सोने वाला नहीं था, वो तो मेरे सीने पे लेट के सोने वाला था। वो तो मेरे साथ सोता था, मुझे नींद नहीं आती मामा। आपके कितने बच्चे? एक ही बेटा था, मेरा सहारा था। मैं खुद लोगों के घरों में काम करती और बच्चे को पढ़ा रही थी। और मेरा मियाँ तो खुद बीमार है, उसके पेट में रसोली है। मैं तो उसका भी ये इलाज करने के लिए यही तलाश करती रही। अच्छा अब कोई आसरा मिल जाएगा, कोई सहारा मिल जाएगा, कोई मेरी लोग मदद कर देंगे। ये ईद के बाद मैंने सोचा, मैंने कहा इसका ऑपरेशन करवाऊंगी, इसका मैं ऑपरेशन करवाऊंगी। जिन लोगों ने ये आपके ऊपर कहर तोड़ा है वो कौन लोग हैं? ये इसी मोहल्ले में रहते थे, मुझे नहीं पता। मैंने तो इस पे कभी यकीन भी नहीं, सोचा भी नहीं था ये ऐसे लोग हैं। मैंने वो अब्दुर्रहमान पता नहीं मानी कहते हैं उसे। मैंने तो इन लोगों की शक्लें आज ही देखी हैं। इस प्लाजे का गार्ड है वो उसका बाप था? हाँ जी, वो इसका बाप था। वो उसका बाप था, वो लेके गया है। उसे कैसे पता था कि वो उस कमरे में है बच्चा? वो सीधा वहाँ लेके गया है। वो तो सारे कमरे उसको भी पता है? उसको भी पता होगा, वो भी शामिल होगा। जब उसे ये पता है, मैंने उनका दरवाजा 8:30 बजे मैंने दरवाजा लॉक किया। मैंने कहा आंटी बाजी मेरा बच्चा इधर तो नहीं है? उसकी माँ की धीमी आवाज से आवाज निकली है, नहीं इधर नहीं है। सामने बच्चा, वो लड़का बैठा था बेड के ऊपर, वो नहीं बोला उसका। हाँ जी बैठा था, उसका रंग उड़ गया। और उसका बाप बोला नहीं बहन इधर नहीं है, और देख ले कहाँ जाके। अरे मुझे क्या पता था, वो अंदर ही बैठा है।
वो मेरा दरिंदा अंदर ही बैठा, मेरे बच्चे का कातिल वो दरिंदा अंदर ही था। आप बताइएगा कि आपका भाई कौन सी क्लास में था और उसके बारे में, ये जो मोहल्ले में सारा कुछ है, लोग कहते हैं कि जो ये मुलजिम है वो इस इलाके में पहले भी ऐसी वारदातें करता रहा है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? उसने की है, ये पहले भी वारदातें की है, हमने ये सुना है, नहीं पता था, लेकिन हमें नहीं था पता उसने पहले किया है या नहीं किया। लेकिन मेरे भाई को उसने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे 2 भाई बहनों का एक भाई था, जिस तरह उसने मेरे भाई को मारा बेदर्दी से, उसको शरेआम मौत दी जाए, उससे बदतर दी जाए मौत। ऐसे ही मारेंगे। हमारा एक सहारा था, हमारा एक ही सहारा था, उसने वो भी हमसे छीन लिया। हमें इंसाफ चाहिए अपने भाई का। वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया है, उसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अब आप क्या अपील करेंगी? शरेआम मारा जाए और उसको हम अपने हाथों से सजा देंगे, हम उसको अपने हाथों से मारेंगे। अच्छा, आप क्या कहती है, क्या सजा मिलनी चाहिए आपके बेटे को? ऐसे मारेंगे जैसे उसने मेरे बच्चे को तकलीफें दी है। मेरे बच्चे की जुबान बाहर थी, जहाँ मैंने देखा है मेरे बच्चे का गला दबा हुआ था, मेरे बच्चे के सारे खून से चेहरा लथपथ था। अरे मेरे बच्चों की इस तरह की हालत से मारा मैं देख नहीं सकी। ये तो आपने मुझे पता है मैं कैसे जिंदा हूँ। आपने गमज़दा माँ की फरियाद भी सुनी और उनकी सारी बात भी सुनी। उनका कहना है कि मोहल्ले के ही बंदे ने उनके बेटे के साथ ना सिर्फ बदफेली की, उसके बाद उसको बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया। और अब इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है, जैसे वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करवाया है, इसी तरह जल्द से जल्द इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और मुलजिम को उसी तरह सरेआम फांसी दी जाए जिस तरह उनके बेटे को कत्ल किया गया है। उससे कम इनकी अपील है कि कोई सज़ा जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी, मुलजिम को सरेआम फांसी दी जाए। लाहौर में जिस दिल खराश वाक़े की हमने बात की थी, ये वाक़या पेश आया था शमशानी रोड के इलाके में, थाना नवाब टाउन का इलाका ये कहलाता है। डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी साथ जानते हैं कि कैसे इनको इतला मिली, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। दानी साहब बताइएगा कि इस बच्चे के कत्ल की आप लोगों को इतला मिली, फिर आगे क्या हुआ? ये हफ्ते की रात थी, अफ्तारी से तकरीबन कोई आधा घंटा पहले जी कॉल चली है कि एक बच्चा ज़ेर तमीर प्लाजा में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। शक किया जा रहा है कि बच्चे के साथ रेप हुआ है। ठीक है। इस तला पर हमारे सीनियर अफसरान भी आ गए, मेरे DI साहब भी आ गए, मेरे SP साहब भी आ गए। जब इस इलाके का मुलाजा किया है लैब की हमरा, तो बच्चा के मुंह से और कान से खून निकला हुआ था। उसकी ये इस प्लाजे से हाँ बच्चा जी, इस मिला? प्लाजे के 2nd फ्लोर पे जी। तो जब वहाँ पर जाकर देखा है तो महसूस ऐसे हो रहा था कि बच्चे के साथ किसी ने बदफिली की है और बच्चे का जो था मोशन भी बीच में निकला हुआ था जी। अच्छा जी। तो इस पर फिर हमने इसको बड़ा क्लोज इन्वेस्टिगेट किया। हमारे DI साहब की मुकम्मल तौर पर मुझसे रब्ता था जी। जिन्होंने मुझे पल बर पल रहनुमाई मेरी की और उनकी रहनुमाई पे अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया, जिस पर मैंने अपने तमाम माया नाज जो मेरे CIA सदर में थे 2 ऑफिसर मदर इकबाल और काशिफ को मैंने यहाँ पे की पोस्ट की यहाँ पे, और जब तक इस इलाके से निकलेंगे नहीं जब तक वो को ट्रेस नहीं कर देंगे। ठीक है। ये कितने मंजिला इमारत है? ये 3 मंजिला इमारत है। अच्छा, 3 मंजिला इमारत है। ये अभी ज़ेर तमीर मलिक खालिद है इसका जो मालिक है इस बिल्डिंग का जी। ये उसने 2nd फ्लोर पे लाकर उसने इसके साथ बदफेली की है। ये इस फ्लोर पे जी, इस फ्लोर, क्योंकि इसके जो मालिक है मलिक खालिद जी, उसने रखा हुआ चौकीदार मुस्तफ़ा। अच्छा जी। वो बच्चे जिसने ये बदफेली की है उसका भी बाप है। ठीक है। ये रूम है, ये इस बिल्डिंग का जो चौकीदार लतीफ़ था उसका ये बेटा है। अब्दुर्रहमान का बाप जो है लतीफ़ जी, वो उसके पास ये बिल्डिंग मौजूद थी। ठीक है। तो इस बिल्डिंग के बारे में उसको तमाम पता था क्योंकि उसका बाप यहाँ पे चौकीदार था। ये वो जगह जहाँ पर बच्चे की डेड बॉडी मिली हमें, जहाँ पर वो माचिस की तीलियों से उसको जलाने की कोशिश की है ताकि वो ये तासर देने की कोशिश की गई है कि बच्चा माचिस के साथ खेल रहा था और माचिस से खेलते उसने अपने आप को खुद आग लगा ली है। अच्छा, यानी मुलजिम अब्दुर्रहमान ने पहले बच्चे के साथ बदफेली की, उसको कत्ल कर दिया और फिर उसको जलाने की कोशिश की है ताकि ये तासर इलाके में फैल जाए, कोई बच्चा
माचिस के साथ खेल रहा था और ये इंतहाई तकलीफ दे अमल था। बच्चा अकेला 2 बहनों का इकलौता भाई था और बहुत ही अच्छा बच्चा था, कुरान पाक का भी हिफ्ज़ कर रहा था और उसकी माँ गांव से लेकर उसको पढ़ाने के लिए लाहौर लेकर आई थी। बाप उसका कोई तबीयत ख़राब रहती है, माँ मुख्तलिफ घरों में काम करती है। कोशिश ये थी, हर माँ की कोशिश उसका बच्चा अच्छी जॉब मिल जाए, स्टडी कर ले। बिल्कुल। मुलजिम तक फिर आप कैसे पहुंचे? मुलजिम तक क्योंकि मैंने आपको जब जैसे बतलाया कि मेरे पास 2 ऑफिसर जो कि हमारे CI का सरमाया हैं, काशिफ और मज़र इकबाल साहब, उनके हमरा मैं भी यहाँ पे मौजूद था और मेरी मुकम्मल तौर पर मुझे गाइडलाइन दे मेरे DSF दे रहे थे, जिनमें इस वकूए को ट्रेस करने में मेरे DSF का बहुत रोल है। जो काशिफ था, मैं जगह दिखाता हूँ, यहाँ से इसने बच्चे छलांग लगाए थे, मुलज़म ने बच्चे को मर्डर करने के बाद। देखते हैं वो भी। उसका बच्चे का वहाँ पर जो है इसका मुलज़म का वहाँ पर अब्दुलरहमान का जूती का निशान, जो हवाई चप्पल होती है जिसको कंची चप्पल कहते हैं, उसका निशान वहाँ पे आ गया था। ठीक है। जब हमने इस इलाके में मैंने अपने अफसरान को भेजा, लेडीज़ पुलिस को भेजा, वो इनके पीछे इनकी रैकी कर रहा था, ये क्या करते हैं, ये क्या नहीं करते हैं जी। अच्छा दानिश साहब, ये बताइएगा कि कत्ल इस प्लाजे में हुआ, यानी बच्चे के साथ ज़्यादती हुई, फिर बच्चे को वहाँ पे उसने कत्ल किया, तो आप लोगों ने यहाँ से कौन से ऐसे ट्रेस थे, यानी उसने यहाँ से छलांग लगाई और फरार हो गया, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि मुलजिम यहाँ से फरार हो गया और वो मुलजिम है? क्योंकि ये जब बैठा हुआ था, जब मैं पहले बताया, जब औरतें हमारी लेडी पुलिस घरों में गई हैं, ये पास बैठ के थरे के ऊपर टांग के ऊपर टांग रख के, जब टांग के ऊपर से टांग रखी है तो जूती इसके नज़र आ रही थी। अच्छा, ये उसने यहाँ से नीचे छलांग ये यहाँ पे निशान थे जी, ये जूती का निशान ये सर। जब उसने टांग के ऊपर टांग रखी हुई थी तो मेरे ऑफिसर काशिफ को ये शक गुजरा है कि जूती के निशान इसके साथ मैच करते हैं। अच्छा जी। तो इस शक की बना पर हमने उसको उठाया है और ये मैं आपको बतला दूं। अच्छा, एक मिनट यहाँ पे दोबारा बताइएगा, बंदा गली में बैठा हुआ मुलजिम जी और उसने टांग पे टांग रखी हुई है जी, तो जो यहाँ पे जूती का निशान था उसी तरह की जूती उसकी थी। ठीक है। इस शक की बना कर हमने उसको उठाया है और वो शक हमारा यकीन तक आकर एंड हो गया है। क्योंकि जूती जब मैच कर गई इस निशान के साथ, इसके पास क्लिप भी था जूती का, मेरे ऑफिसर के पास जब क्लिप निशान साथ अटैच हो गए हैं और फिर दौरान इन्वेस्टिगेशन वो मान भी गया है। लेकिन मैं ये चीज़ बता दूँ आपको, हमने पूरी आबादी में से सिर्फ एक बंदा उठाया है। अच्छा, ये यहाँ पे उसने छलांग लगाई, आप लोगों को जूती का निशान मिल गया, वो यहाँ से भागकर, उसका घर भी यहाँ पे कहीं पे? घर उसका ये पीछे घर है इसका। अच्छा, ये घर है उसका जी। अच्छा जी, आप जैसे देख भी सकते हैं कैमरे की आंख से कि मकतूल के घर से बिल्कुल मुत्तसिल जो इमारत है, उस इमारत के अंदर मुलजिम ने ले जाकर बच्चे को कत्ल किया, पहले उसके साथ बदफेली की, उसके बाद कत्ल किया और पुलिस ने सिर्फ एक जूती के निशान से मुलजिम को गिरफ्तार किया है। यानी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काशिफ ASI हैं जिन्होंने ये सारा जो था इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कलीदी किरदार अदा किया। जैसे DSP साहब भी बता रहे थे कि जब मुलजिम यहाँ से फ़रार हुआ है तो वहाँ पर उसके जूती का निशान आ गया, काशिफ ने उस जूती के निशान को कॉपी कर लिया, यानी उसकी वीडियो बना ली और फिर इलाके के अंदर जब ये लोग फिरते रहे और मुलजिम एक जगह पर बैठा हुआ था, टांग के ऊपर टांग रखे और उसने बिल्कुल हूबहू वैसी जूती पहनी हुई थी, इस बुनियाद के ऊपर काशिफ ने जब उसको हिरासत में लिया और इंटेरोगेशन की तो उसके बाद ये चीज़ खुल गई। अच्छा DSP साहब, प्रिसाइजली आप बताइएगा कि मुलजिम को आप लोगों ने पकड़ लिया, इंटेरोगेशन किया, अब उसने इंकशाफात जो किए हैं वो तो इंतहाई होशरबा है। उसने कहा कि वो पहले भी मोहल्ले के बच्चों के साथ ज़्यादती करता रहा और फिर वो उसके घर वाले जाके माफ़ी मांग लेते थे, जबकि उसके मोहल्लेदार जो उसकी बैकग्राउंड बहुत बुरी बताते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसके बाप का किरदार भी अच्छा नहीं है, जो इस बिल्डिंग का चौकीदार है, वो भी लड़कों के साथ, लव औरतों के साथ भी जाता है वो, जबकि उसके 7-8 अपने बच्चे भी हैं। और ये चीज़ उसके ब्लड में थी, गंदे आदमी के ब्लड में गंदा खून गंदे बच्चे में गया। और उसके बच्चों ने, उसके बेटे ने भी, अब्दुलरहमान ने इस इलाके के 2 बच्चों के साथ बदफेली की है। अच्छा। जो ये आबादी क्योंकि गरीब लोगों की है, गरीब होने की वजह से उसने कार्रवाई पुलिस की न की, उसका क्योंकि हौसला खुल चुका हुआ था, उसने फिर ये किया
और फिर बच्चे को मार दिया ताकि लोग ये समझे कि इसने अपने आप को खुद आग लगा के ये अब मुलजिम आप लोगों ने पकड़ लिया है, तो जो पिछले केसेस हैं उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा सकती है? अगर उसकी FIR ये दर्ज करवा लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम उसको भी इसे सजा दिलाएंगे। इसकी पेनल्टी है, जो पनिशमेंट है, वो क्या है? वो तो सजाए मौत है। इंशाल्लाह ताला मैं इसको सजाए मौत तक लेकर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। हम पुलिस इसको ऐसे डील करेगी जो मेरे DI साहब का हुक्म है, मेरे SP साहब का हुक्म है, इसको ऐसे केस को डील करना जैसे आपका अपना बच्चा है। सही। और ये चीज़ मैं बतला दूँ, मेरी टीम के इन जवानों ने 24 घंटे से पहले ये केस क्लियर कर लिया था, जिसका CM साहब ने और IG साहब ने नोटिस लिया हुआ था। बहुत मेहरबानी। आपने DSP साहब की बात सुनी। मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो चुका हुआ है, हिरासत में लिया जा चुका हुआ है और उसकी तफ्तीश जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। उसके वालिद और उसकी वालदा वगैरह को भी सामने तफ्तीश किया हुआ है। ये वो वादी है जहाँ पर मुलजिम और मकतूल रहते थे। मुलजिम का इस हवाले से क्या कहना है, कितने बच्चों के साथ उसने ज़्यादती की और कैसे माफ़ी मिलती थी? मुलजिम जो है वो इस टाइम CIA नवाकोट की हिरासत में है। वहाँ चलते हैं और वहाँ से उससे पूछते हैं कि वो इन तमाम चीज़ों में कैसे पड़ा और अब उसका इंजाम क्या होगा। अच्छा काशिफ, आप बताइएगा आपने उसको कहाँ से पकड़ा और कैसे पकड़ा? कहाँ पे बैठा हुआ था वो? जो सर मुलजिम अब्दुर्रहमान है वो इन बोरियों के ऊपर जो है उसका स्टाइल कैसे बैठा था? अच्छा, वो ऐसे बैठा हुआ था तो आपको कैसे पता था? और मैंने उसके जो जूते के नीचे जो निशान थे ना, जो मैंने छत के ऊपर उसका क्लिप बनाया हुआ था, वो मैच कर गया था। ठीक है। और उसकी जो नज़रें थी वो बड़ी मुझे अजीब किस्म की लग रही थी। वो हमारा लेडी स्टाफ जो था उनकी रैकी कर रहा था। जब उसको मैंने परेशान देखा तो मैंने उसके हाथ में पंजे में पंजा ऐसे डाल के तो उसको साथ ले गया दोस्ताना माहौल में। जाके इंटेरोगेट किया तो सब कुछ उसने बता दिया। सही। देखिए, जैसे आपने काशिफ की बात सुनी कि काशिफ की जो आप कह लें कि होशियारी जो थी वो काम आई और एक दरिंदा सिर्फ मुलजिम जो था वो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस के पास आ गया कि वो वहाँ से बच्चे को कत्ल करके आके मोहल्ले में आराम से बैठा हुआ था और सिर्फ जूती के प्रिंट से वो पकड़ा गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े का नोटिस लिया तो पुलिस भी हरकत में आई और पुलिस ने इस मुलजिम दरिंदा सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। CIA नवाकोट में मौजूद है और ये मुलजिम हमारे साथ मौजूद है। इससे जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ था। तुम्हारा नाम क्या? अब्दुल रहमान। कहाँ के रहने वाले हो? शमसानी। क्या तुमने बच्चे को कत्ल क्यों किया? 6:30 बजे का टाइम था, अफ्तारी का सामान लेने जा रहा था तो मैं वहाँ से ना गुजर रहा था। सर जी पौड़ियाँ के ऊपर जा रहा था, साथ वाले वाशरूम पर मैं उसको ले गया था। सही थोड़ी सी ज्यादती की थी। उसके बाद ना मैं खालिद नीचे से आ गया था और उसके ऊपर थोड़ा सा ना गला थोड़ा सा तेज़ ना पा गया तो वो इसीलिए मार गया है। वाशरूम के अंदर क्या ईट पर आप फेंगे, पता नहीं इसको जाकर कोई शर्म नहीं आई तुम्हें? कोई गैरत नहीं जागी कि 10 साल के बच्चे को तुम पहले ज्यादती का निशाना बना रहे हो फिर उसके बाद कत्ल कर रहे हो? हाँ जी। कोई शर्म आई? नहीं सर जी। कोई हैवान भी ऐसे नहीं करेगा कि 10 साल के बच्चे को तुमने ज्यादती का निशाना बनाया उसके बाद कत्ल कर दिया। हाँ जी। क्या जी? कई बार दिमाग ही सर जी तेरा सैर तक गया चला। कोई खौफे खुदा? हाँ जी। नहीं सर जी। करते क्या हो तुम? दिहाड़ी। क्या दिहाड़ी? क्या मिस्त्रियाँ के मगर। इससे पहले कितने बच्चों के साथ ज्यादती की है? सर जी एक साबर का लड़का मुंडा उसके साथ नहीं सी की वो बात, जो उसके ना मालिक ने हम देख लिया था उसके साथ। तैयब के साथ लड़का है उसका ना, उसके साथ की थी तो वो सारी 1.5 साल बाद सर जी माफ़ी वगैरह सुन लोगों ने दे दी थी। उनको भी मार दिया था? नहीं सर जी। फिर बहुत जिंदा है। तो इसको क्यों मारा तुमने? सही नीचे में खालिद आ गया था ताकि वो बता ना दे किसी। तुम्हारे साथ और कितने मुलजिम शरीक हैं इसमें? सर जी एक गुज्जर था सर जी, वो गया चला, वो भाग गया। उसने भी बच्चे के साथ ज्यादती की? नहीं सर जी। है? उसने सिर्फ माचिस दी थी थोड़ी सर जी, 2 दफ़ा तीली लगाई उसको, फिर सर जी उसको नहीं साड़ा। तुम कितने बड़े हैवान हो कि 10 साल के बच्चा जो घर से अफ्तारी लेने निकला तुमने ना सिर्फ उसके साथ ज्यादती की और उसको कत्ल भी कर दिया। हाँ जी। क्या सजा मिलनी चाहिए तुम्हें? कोई पता नहीं सर जी।
इसमें और तुम्हारे घर वालों को पता था इस सारे मामले का? सर जी मेरी अम्मी को पता था बस। क्या बताया था उसे? उसको ये कहा था नाल लड़का है गुज्जर नाम उसका मुस्तफ़ा। सर बस ये बताया था, मैंने कहा वो मेरे साथ है। इन लोगों ने डांटा मारा था मुझे। पुलिस ने तुम्हें कहाँ से पकड़ा? घर से बाहर बैठा हुआ था। कैसे पकड़ा पुलिस ने तुम्हें? सर जी ने पकड़ा था, ये हाथों पे हाथ पा के उसको कहा बात सुना, तो हाथ पा के वो गाड़ी पे बिठा के यहाँ ले आए थे। नाजरीन, ये वो हैवान है जिसने ना सिर्फ इस 10 साल के बच्चे के साथ ज्यादती की बल्कि उसको कत्ल भी कर दिया। और जब पुलिस ने इसको तफ्तीश की है तो इसमें उसने ये भी इंकशाफ किया है कि इससे पहले भी वो बच्चों के साथ ज्यादती करता रहा है और अभी भी इसके चेहरे के ऊपर ना तो कोई नदामत है ना कोई शर्मिंदगी है। और अभी भी ये जब ज्यादती करने के बाद कहीं भाग नहीं गया था बल्कि बड़ी आराम से अपने घर जाके रिहाइश पजीर था। पुलिस ने मुख्तलिफ तरीक़ों से जब इसके बारे में डाटा हासिल किया तो पुलिस को मालूम हुआ कि ये हो सकता है और जब शक की बुनियाद पर इसको पकड़ा गया तो इसने इंकशाफ किया। जिन बच्चों के साथ तुमने पहले ज्यादती की है उनकी उम्र कितनी थी? सही 10 साल उसकी थी तो एक की कोई 12 साल थी। उसके मुकदमे तुम्हारे खिलाफ दर्ज हुए में? हाँ जी सर जी हुए थे, वो उन लोगों ने माफ़ी दे दी थी। माफ़ी कैसे दे दी? माफ़ी मेरे अब्बू गए थे माफ़ी मांगने, मेरी अम्मी तो मेरे अब्बू। और उन्होंने माफ़ कर दिया? हाँ जी। और इसके अलावा और क्या क्या करते हो? मंशियात भी पीते हो? नहीं सर जी, और कुछ भी ना सिगरेट पीता ना कोई शय नहीं खाता पीता। रमज़ान इंतहाई बाबरकत महीना, उसके दौरान तुमने इतनी घिनौनी हरकत की। बस सारी गलती हो गई। उस टाइम एहसास नहीं था जब बच्चे को मार रहे थे, ज्यादती कर रहे थे कि गलती कर रहे हो? हाँ जी। नाजरीन, ये बड़ा आसान है कि पहले बच्चे के साथ ज्यादती कर ली, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया और अब कहता है कि गलती हो गई और इसको अपनी गलती का एहसास भी है। ये वो दरिंदे हैं जो माफ़ी के लायक भी नहीं है और इनके साथ जितनी भी इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए वो कम है। और इस जैसे अफराद जो माशरे में नासूर बन जाते हैं कि ये अपने मुंह से कह रहा है कि 2 बच्चों के साथ पहले भी इसने ज्यादती की और फिर बाद में उनसे माफ़ी मांग ली। बुरसा भी अपनी इज्जत बचाने की खातिर, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने की खातिर ऐसे दरिंदों को माफ़ कर देते हैं और इस माफ़ी की वजह से ही ऐसे दरिंदे जो हैं माशरे में ज़िंदा रहते हैं और ये फिर और ऐसे गलीज़ हरकतें करते हैं। जैसे आपने दरिंदा सिफ्त अब्दुल रहमान की गुफ्तगू सुनी, उसका कहना है कि उसने अपनी माँ को इस सारे वाक़े के बारे में बताया था। पुलिस ने मुलजिम की माँ को भी शामिल तफ्तीश किया है और CIA जो है उसकी माँ से भी तफ्तीश कर रही है। इस टाइम CIA में उसकी माँ भी मौजूद है। पहले उसकी माँ से पूछते हैं कि उसका बेटा इतना घिनौने फेल के अंदर मुलविस था, उसके बावजूद भी ना माँ ने पुलिस को बताया, ना कभी माँ ने अपने बेटे की इस्लाह की। उसके ना ऐसा करने की वजह से मुलजिम जो था वो पे दर पे ऐसे वाक़यात में मुलविस रहा। खाला जी, आपका बेटा बच्चों के साथ ज़्यादती करता रहा, उसको मारता रहा और आप लोग उसको माफ़ी दिलवाते रहे। कोई इंसानियत? ਉਹ ਨਾ ਮਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੈਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਏਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਹਰਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਬਗਾਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਧਰ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਜਾ, ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਉਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਹਰ ਆ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਨੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਬਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਨੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਗਰ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਘਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਮਤਾ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਂਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਲਵਿਸ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ? ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਕਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਲਵਿਸ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਬਿल्कुल ਹੈਗਾ। मैंने मारता कुटता से मैंने कहना। नाजरीन, आप जैसे सुन रहे हैं, जो मुलजिम पुलिस CIE ने गिरफ्तार किया है अब्दुल रहमान, उसका बाप भी बच्चों के साथ ज्यादती करने में मुलविस रहा है और ये उसकी बीवी खड़ी हुई है और ये कह रही है कि इसको मालूम था कि मुलजिम इसका यानी इसका शौहर भी ज्यादती करता था बच्चों के साथ, इसका बेटा भी बच्चों के साथ ज्यादती करता है, इसको सब मालूम था, लेकिन ये कहती है मैं इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि शौहर मेरा मुझे मारता था। और आज तक इसके शौहर को भी पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा था, इसके बेटे को भी नहीं पकड़ा था। वज़ीर आला पंजाब ने मुस्तफ़ा की डेथ का नोटिस लेते हुए पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि जल्द से जल्द मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। CIE ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है तो अब होश शरबा इंकशाफात हो रहे हैं, बाकायदा होश शरबा के मुलजिम इससे पहले भी बच्चों के साथ ज़्यादती करता था, उसका बाप भी मुलजिमों बच्चों के साथ ज़्यादती करने में मुलविस रहा, लेकिन आज तक कभी नहीं पकड़ा गया। और जब मोहल्लेदारों को पता चलता था तो ये लोग जाके सुलह कर लेते थे। तो ताड़े शौहर नूं नहीं सज़ा मिलनी चाहिए? मिले उन्होंने सजा, मैं कदों कहनी ना मिले, मिले इन्हू सजा थोड़ी जी मिले दी, तेन पता लगे तो पियागा तो कन्ना नूं हाथ लावे कि मैं जी हरकत नहीं करनी है। मजहर साहब, आप ASI काशिफ, आप सारी उस टीम के अंदर शामिल हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है। जिस तरह उसकी माँ बता रही है, जिस तरह मुलजिम बता रहा है, आप ज़रा बताइएगा मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया, कितना टाइम लगा? मैं जब हुआ हुआ अगले दिन हमारे DSP साहब ने उधर भेजा कि आप उधर जाके शवाहिद इकट्ठे करें, महल्ले से बच्चों से ख़ासकर पूछें कि कोई जो बच्चा जिसकी डेथ हुई है उसके कौन ऐसा बंदा था जो कोई चीज़ें लेके देता था या प्यार करता था, या कोई ऐसी रिप्यूट वाला बंदा जिसकी हरकतें गंदी हूँ, आप जाके ट्रेस करें। मैं काशिफ, तैमूर, तमरेज साहब और बाकी हमारा अमला हम उधर थे, तो हमने उधर बच्चों को इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। तो एक बच्चे ने बताया कि 6 माह पहले भी मुल्तानियों को कोई बच्चा उसके साथ किसी ने ज्यादती की थी, उसकी तस्दीक हमने की। उसके बाद पता चला कि जो इसका चौकीदार है जिस बिल्डिंग में वकूआ हुआ है, उस चौकीदार को पुलिस ले गई है, मगर पुलिस वालों को पता नहीं है कि इधर कैसे क्या हुआ है। फिर हमने इसकी बीवी को हिरासत में लिया कि बीवी जो है वो अपने खामन के बेहतर हालात बता सकती है कि ये कैसे लोग हैं। बीवी को हिरासत में लिया, फिर बीवी ने बताया कि इसने रशीद नामी बंदे के बेटे तैयब को भी बदफेली की थी और एक और साबर के बेटे से भी बदफेली की है। हमने तैयब को जब रास्ते में लिया तो तैयब को बुलाया तो तैयब ने बताया कि इसके अब्बू ने मेरे साथ ज्यादती नहीं की, इसके बेटे अब्दुर्रहमान ने मेरे साथ बदफेली की है। वो जब शायद आए फिर अब्दुर्रहमान को हिरासत में लिया तो अब्दुर्रहमान ने सारा वाक़या बता दिया कि कैसे उसने क्या क्या किया है, कैसे उसे ऊपर लेके गया है। उसके साथ जब वो
ज्यादती कर रहा था तो नीचे मालिक गुजरा है, उसके खांसने की आवाज़ आई है तो बच्चे ने शोर मचाया तो इसने गर्दन दबाई है, फिर इसने ईंटें मार के उसे मार दिया। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि जैसे अब इसके बाप को यानी अब्दुर्रहमान मुलजिम के बाप को भी आप लोगों ने हिरासत में लिया, उसके खिलाफ भी ज़्यादती की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई बनेगी? और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती अभी के क्योंकि वो इस वाक़े में मुलव्वस नहीं है। वो जो पहले बच्चों के साथ मिस हुए हैं उनके वालिदैन को मुद्दई बना के हम कोशिश करें कि मजीद जो कार्रवाई। अब्दुर्रहमान ने जिन बच्चों के साथ ज़्यादती की है उनके वालिदैन से आप लोगों ने रब्ता किया? हाँ, उनके आए हुए वालिदैन बच्चे लेके उन्हें बुलाया हुआ सामने तफ्तीश किया, उन्होंने तस्दीक की है वालिदैन ने कि वाकई पंचायती तौर पर इन्होंने हमारे साथ आके मदद की है तो हमने माफ़ कर दिया। एक बच्चे का तो बाप जो है वो इस सदमे से बेचारा फौत हो चुका है, इसलिए उन्होंने गरीब आदमी कोई कार्रवाई नहीं कराई, ना थाने में रिपोर्ट की। बहुत शुक्रिया। आपने जैसे मज़हर साहब की गुफ्तगू सुनी, मज़हर साहब का कहना है कि मुलजिम जिन बच्चों के साथ पहले ज़्यादती करता रहा और उनसे माफ़ी की है उनको भी शामिल तफ्तीश किया हुआ है। कोशिश करते हैं कि उन वालिदैन के भी बयान लिया जा सके कि उन्होंने किस तरह से दिल पे पत्थर रखकर इस मकरूह काम करने वाले मुलजिम को माफ़ किया, और माफ़ किया तो क्यों किया। उन वालिदैन से भी जानते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बता सके कि उनके ऊपर क्या बीती। उन वालिदैन पे क्या गुजरती होगी कि जिनके बच्चों के साथ पहले ज़्यादती हो और वो बाद में अपनी इज्जत बचाने के लिए मुलजिम को माफ़ करते हैं। हमारे साथ इस टाइम ऐसे वालिदैन मौजूद हैं जिनके बच्चों के साथ इस दरिंदा अब्दुर्रहमान ने ना सिर्फ ज़्यादती की बल्कि बाद में इनके ऊपर प्रेशर डाला कि सुलह कर लें और उसको उसके किए की माफ़ी दे दें। ये दोनों वालिदैन ऐसे हैं जिनके बच्चों के साथ ज़्यादती हुई, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, आपके बच्चे के साथ अब्दुर्रहमान ने ज़्यादती की तो आपने उसको क्यों माफ़ किया? सर जी, वो हमारे मोहल्ले वाले आ गए थे पहले सारे शाम को और मेरे पाँव पकड़ने लग गए औरतें और बंदे। वो कह रहे थे कि ये इनको माफ़ी दे दें, आइंदा वास्ते ये ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये लतीफ़ है उसका बाप, ये और उसकी बेगम, ये तो मेरे पाँव पकड़ के बैठ गए, कह रहे थे आप माफ़ कर दें, हम इसको इधर रहने नहीं देंगे। एक महीने बाद एक महीने से इनको घर से निकाल दिया, बार एक महीने के बाद फिर आ गए। इसको फिर किसी ने कोई बात। आपके बच्चे के साथ ज़्यादती कितना अर्सा पहले हुई और जब उसके साथ ज़्यादती हुई उसकी कितनी उम्र थी? सर 10 साल, 2 साल पहले जाती हुई। फजान मेरे बेटे का नाम है। आप लोगों ने पुलिस से रब्ता क्यों नहीं किया? सर जी, वो एक दिन का ये वाक़या है और शाम को तकरीबन 7-8 बजे का, और उसी दिन 1 घंटे के बाद सारे मोहल्लों की औरतें और बंदे वो इकट्ठे करके लतीफ़ और उसकी बेगम मेरे घर आ गए। जो मकान मालिक था हमारा, उसने भी कहा है इसको आप माफ़ कर दो। इन लोगों के मोहल्ले के अंदर कैसी रेपुटेशन है? सर बहुत गंदी हरकत है इनकी भी। औरतें निकालते हैं, ये दो इधर बैठी हैं, ये भी इसने नसाई हुई है। नसाया ना हमारे साथ वाले उनकी, इनने इलियास ने नसाई हुई है। बहुत गंदे बुरे बंदे हैं ये। अब जब ये मुलजिम पकड़ा गया तो आपको क्या लगता है कि कैसे आप लोगों को इंसाफ मिल सकता है? सर जी, इनको तो ये चाहिए कि हमारे तो बच्चे डर के वाशरूम भी नहीं जा सकते, दरवाजे के बाहर नहीं जा सकते। हम तो कहते हैं इनको कड़ी कड़ी सज़ा दी जाए। शुक्रिया। आपने एक वालिद की बात सुनी, एक और बच्चा उसी इलाके का रिहायशी था, उसके साथ भी इन्होंने ज़्यादती की। उसके साथ क्यों ज़्यादती के बाद इन्होंने माफ़ की, उनसे जानते हैं। बच्चे का नाम क्या था जिसके साथ आप लोगों की ज़्यादती हुई? तैयब अली उसका नाम। उसकी कितनी उम्र थी? उसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। इन्होंने तो इसलिए माफ़ कर दिया क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर था मोहल्लेदारों का। आप लोगों ने क्यों माफ़ किया? हम लोगों ने इसलिए उनको माफ़ तो हमने नहीं किया था उनको, लेकिन 2 दिन पहले मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो हम गाँव चले गए थे। तो उसके बाद तकरीबन हमारा उधर एक माह उधर गुजर गया था। तो हम जब जैसे वापस आए थे ना, हमें पता चला कि आप लोगों के घर की ना चोरी हो गई है। तो चोरी की बाजुकात उसकी ऐसी बातों में आके तो इन लोगों के ना कुछ मामला ऐसे, तो वो बात जो ना ख़त्म होगी। आप लोगों ने पुलिस से रब्ता क्यों नहीं किया?
बस पुलिस से रब्ता इसलिए नहीं, काफ़ी पुरानी बात हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाद में इनके भाई ने बातचीत वगैरह की थी या नहीं की थी। आपके बच्चे की उम्र कितनी थी जिस टाइम ज़्यादा थी? ये तकरीबन 8 साल की इस उम्र थी इस बच्चे की। जैसे ये बता रहे हैं कि उन लोगों की उस इलाके के अंदर रेपुटेशन इंतहाई बुरी है, वो इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि एक तो आप लोगों के बच्चे की ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी, दूसरा आप लोगों ने पुलिस कार्रवाई भी नहीं की और आज उसने एक और बच्चे को कत्ल भी कर दिया ज़्यादती के बाद। तो अगर आप लोग तभी दरख्वास्त दे देते पुलिस को या मुकदमा दर्ज कराते तो आज ऐसे वाक़यात होना बंद हो गए होते। आप बताइएगा, आप क्या इस बारे में कहती हैं? एक माँ होने के नाते तो बंदे का दिल दहल जाता है ऐसी बात जी। माँ नाते होने का यही है क्योंकि सारों के बच्चे हैं, बच्चे तो सारों के साझे होते हैं। ये नहीं कि एक बच्चा होता है उसको एहसास होता है, बच्चे सारों के होते हैं। ठीक है, एहसास हमें इन्हों को भी बहुत हुआ है, लेकिन इसने बहुत ज़्यादती की है इसने। लेकिन हमें इन्होंने, मेरे ये जो जेठ है ना, उन्हें क्या कि इन्होंने पाँव पकड़े हैं। इसकी बहन भी आई थी, इसका अबू भी आया था, इसकी अम्मी भी आई थी और मेरे जेठ ने ये बात की थी कि मैं इसको सज़ा दिलाऊंगा। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, सज़ा अब ना दिलाएं, अब ये कोई काम नहीं करेगा। उसने कहा नहीं कि जो है ना ये अब नहीं करेगा। इन्होंने 3-4 माह इन्होंने भेज दिया था उसको घर से, ये अब नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि नहीं आएगा, लेकिन वो फिर आ गया था। फिर उन्होंने ये बड़ी इतनी बड़ी ज़्यादती उसने की है। ये अब सारे कहते हैं कि सारों के बच्चे हैं, अब ये तो नहीं ना, इसको जितनी भी हो सके इसको सज़ा होनी चाहिए। आप दोनों वालिदैन की गुफ्तगू सुने, दोनों ख़ानदानों की। दोनों ख़ानदानों ने उस टाइम मुआशरे के प्रेशर में आके, मोहल्लेदारों के, रिश्तेदारों के प्रेशर में आके मुलजिम को माफ़ कर दिया, लेकिन इनकी गलती की वजह से आज उसने ना सिर्फ उसका झाका खुल गया बल्कि आज उसने एक बच्चे के साथ ज़्यादती की और उसको कत्ल भी कर दिया। और उसको यही ज़हन में होगा बिलाशुबा कि जैसे पहले 2 वाक़यात में उसने माफ़ी हासिल कर ली थी, इस केस में भी वो माफ़ी हासिल कर लेगा। और आपने देखा कि उसके चेहरे के ऊपर जिस तरह से दरिंदगी नज़र आ रही थी, ना कोई शर्मिंदगी थी, ना कोई खौफ था, और वो आज भी उसी तरह से पुख्ता यकीन के साथ है कि वो कुछ अरसे बाद यहाँ से ज़मानत करवा के बाहर आ जाएगा और ये हरकतें करता जाएगा। बल्कि अगर ये लोग उस टाइम इस माशरे के नासूर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते तो आज ना सिर्फ वो सलाखों के पीछे होता बल्कि और माओं के बच्चे भी महफूज होते। मुलजिम ने पहले जब इलाके के बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया था, अगर तब अहले इलाका जिम्मेदारी का सबूत देते और मुलजिम को गिरफ्तार करवा देते तो आज गुलाम मुस्तफ़ा ना सिर्फ जिंदा होता बल्कि अपने माँ बाप के पास उनकी आंखों की रोशनी भी होता। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।